आने वाले दिनों में इनको किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज इनकी हालात ऐसे बन गए कि डिप्टी सीएम तो दूर की बात, आने वाले दिनों में ये पंचायत मेंबर भी नहीं बनेंगे। तो हम पहुंचे हैं फतेहाबाद और जो सिरसा का टोल प्लाजा है उस पर पहुंचे हैं। हमारे साथ किसान संगठन के जो नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, प्रदेश सदस्य हरियाणा किसान मंच। सर, जो आज ये टोल पर प्रदर्शन हुआ है, क्या कारण है, ये क्यों किया गया है टोल पर? ये देश में जो 3 काले कानून आए हैं उन कानूनों को लेके 26 तारीख से दिल्ली के चारों तरफ घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चल रहा है और लाखों लोग जो है सड़कों के ऊपर आज ट्रैक्टर ट्रालियों में घर बसा के बैठे हैं। तो सरकार अभी उन कानूनों में संशोधन की बात कर रही है और हम चाहते हैं वो कानून निरस्त हो, क्योंकि ये तीनों कानून किसानों के नहीं पूरे देश के खिलाफ है और ये इन कानूनों के माध्यम से देश को दोबारा से गुलाम बनाने की साजिशें हो रही है। इसको लेके आज पूरे देश की जनता सड़कों के ऊपर है। इस सरकार को ये कानून निरस्त करवाने के लिए, इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए आज से पूरे देश के अंदर टोल प्लाजे हैं वो खोले गए हैं, पर्चे मुक्त किए गए हैं। 14 तारीख से पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पे प्रोटेस्ट किया जाएगा और रिलायंस के जितने प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों का बाइकाट किया जाएगा। उनकी सिम है, उनके पेट्रोल पंप है, उनके मॉल है, उनके शोरूम है, उन सारे जितने प्रोडक्ट है रिलायंस के उनका बाइकाट किया जाएगा। सर, आप किसान नेता हैं, लेकिन हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उनका बार बार यही बयान आ रहा है कि ये एक सिर्फ सुनियोजित जो कांग्रेस ने ही ये चलाया हुआ है, ये किसान इसके अंदर मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे? ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जब इनको वोट चाहिए था तब तो इन सब के अंदर इनको खुशबू आ रही थी, तब तो इनमें कोई कांग्रेसी कोई दूसरी पार्टी का नजर नहीं आ रहा था वोट लेने के लिए। आज जब इन्होंने वोट लेके ये सत्ता में आ गए हैं तो जिन्होंने इनको वोट दिया वही आज इनको विपक्ष पार्टियां नजर आ रही है। तो इनकी तो जो दिमाग की हालत है खराब हो गई है और हम कहना चाहेंगे बीजेपी के जितने लीडर हैं इनको किसी पागल डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। इनका दिमाग खराब हो गया है। जो अपने देश की जनता जिन्होंने इनको चुन के भेजा है आज वो उनको नहीं पहचान रही है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? सर, अगर हम बात दुष्यंत चौटाला की करें, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और इसी एक क्षेत्र से हैं, सिरसा से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पीछे संसद में ट्रैक्टर भी लेके गए थे, तो अभी तक उनका किसी प्रकार का किसानों के प्रति रिएक्शन नहीं आया। क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं। रणजीत सिंह जो जेल मंत्री है, बिजली मंत्री है, वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। पिछली 6 तारीख को हमने यहाँ पे पूरा हरियाणा यहाँ पे आया था इनके घर के आगे, इनको ये कहने के लिए कि ये 3 कानून जो है किसान विरोधी है, देश विरोधी है। आप अपने आप को किसान हितैषी होने का दम भरते हो, चौधरी देवीलाल का नाम लेते हो, आप इन कानूनों का बनाने वाली ऐसी पार्टी का साथ छोड़ दीजिए। ये पूरा हरियाणा इनको कहने आया था और तब इन्होंने देश के पूरे हरियाणा भर के किसानों के ऊपर इन्होंने पानी की बौछारें की, उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे और उस आंदोलन को यहाँ से कुचलने का काम किया। उसी दिन से लगातार इनके घर के आगे पक्का मोर्चा चल रहा है भगत सिंह स्टेडियम के अंदर। अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत भी किसानों के प्रति हमदर्दी होती, किसानों के प्रति, तो इनको उसी दिन जिस दिन पीपड़ी के अंदर लाठीचार्ज हुआ उस दिन इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पे ले। और फिर उसके बाद 6 तारीख को भी इन्होंने नहीं दिया। तो अब हम तो ये कह रहे हैं कि इनको सद्बुद्धि आए और वो इस पार्टी जो है इस पार्टी से इस्तीफा देके किसानों के साथ आ जाए, अन्यथा इन आने वाले दिनों में इनको किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज इनकी हालात ऐसे बन गए कि डिप्टी सीएम तो दूर की बात, आने वाले दिनों में ये पंचायत मेंबर भी नहीं बनेंगे। तो यही हम तमाम लोगों से, किसान जत्थेबंदियों से, इनसे अब फिर कह रहे हैं कि आप आ जाइए, वरना लोग ये कुर्सी पकड़े खड़े हैं और इस तरीके से खींचेंगे कि बाद में जिंदगी में भविष्य में तुम्हें कुर्सी नसीब नहीं होगी। सर, आखिरी सवाल है, अगर सरकार अब भी नहीं जागती है, यानी कि कानून है जो वो रद्द नहीं करती है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की पूरा देश जो सड़कों पे आ रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब हम जो यहाँ से चले थे तो ट्रैक्टर ट्रालियां लेके चले हैं, परिवार समेत तो वहाँ पे गए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में अपना घर बसा रखा है, सड़कों के ऊपर है। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। इन सरकार को झुका के कानूनों को रद्द करवा के आएंगे। इसके लिए चाहे जितने तमाम देश की जत्थेबंदियां जो फैसला लेगी उसके हिसाब से आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन कानून निरस्त होने से पहले आंदोलन वापस नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू सर। और इन्होंने एक ऐलान किया है कि जब तक ये कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।